प्रेस से मैं बात करूंगा, यहाँ नहीं बात करूँगा, साइड में आ जाओ। ओके सर, पहले प्रेस से बात करेंगे लेकिन साइड में। अगर यहाँ खड़े हैं, लोगों के सामने आप खड़े हैं, तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। चलिए एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, मुंह पे मत मारो मोबाइल। बोलो ना जरा, सर थोड़ा सा पीछे हो ना। पहले की कार्रवाई में आपकी पूरी टीम, पुलिस बल काफी तादाद में आए, लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आप जब ये बिल्डिंग बनी थी ना पहले, तो उस टाइम पे जो अधिकारी थे उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही उठा है। इस पर क्या ये कैसा है, आपको समझा दूँ कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉरपोरेशन की जो एक वर्किंग होती है वो एक एक्ट के हिसाब से होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम। तो उस एक्ट के तहत अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों पे जवाबदारी फिक्स है, ठीक है। और जो अधिकारी उस इलीगल बांधकाम को रोकने में फेल होते हैं तो उनके विरुद्ध MCSR जिसको हम बोलते हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाता है। ये हमारा प्रोसीजर है। सर अरे बोलने तो दे, पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एक्ट के हिसाब से अधिकारियों पे जवाबदारी निश्चित है, मैं मानता हूँ ना आपके हिसाब से। और फिर जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन, मतलब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो लोगों का कहना है मैंने अभी आपको 2 एक्ट्स के बारे में बताया, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और दूसरा मैंने बताया MCSR, जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जिसको बोलते हैं। तो उसके तहत इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी बीट निरीक्षक और पदस्थ अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आपको पता भी होगा कि इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो बीट निरीक्षक थे उन्हें कॉरपोरेशन की तरफ से निलंबित भी किया गया था और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। सर उस टाइम में प्रभाग समिति की भी कई लोग थे, तो उस पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? और जिस टाइम पे कार्रवाई चली थी आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम में आप भी मौजूद थे, तो आपका भी कार्यकाल चल रहा था ना उस टाइम पर? बराबर है ना, तो आप पे भी इंक्वायरी होगी। तो मेरे का कार्यकाल चल रहा था ना, मैं तो DMC जोन DMC था ही ना, है ना, जोन DMC था। हाँ, तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि मैंने आपको क्या बोला पहले, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम जो एक्ट है, एक्ट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है ना, एक हायरार्की निश्चित की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हर ऑफिसर का एक रोल होता है, ठीक है। उस रोल के हिसाब से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। सर, जिस तरह से फारूक शेख को सस्पेंड किया गया था उसी तरह से क्या महेश अय्यर को भी सस्पेंड किया जाएगा इस कार्यकाल में? फारूक शेख साहब को यही केस में पहले भी सस्पेंड किया गया था, अभी वापिस दिखाने के लिए वापिस सस्पेंड किया गया है, मगर उनके ऊपर जो अधिकारी थे महेश अय्यर, उनको यहाँ काम नहीं करने देते थे, ये आप लोगों को भी मालूम है। और यहाँ महेश अय्यर की सब्जी चलती थी और उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए कैसा है, जो दोषी है, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ पर्दे के आगे
कुछ पर्दे के पीछे, है ना, हर एक का ऐसा ही रोल रहता है। तो जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। जो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रेस है, कोई भी किसी से भी कोई बात छुपी नहीं। तो जैसे आपने बोला वरिष्ठ है, आपको भी पता है एक दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है, तो उसके तहत जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऊपर से नीचे, सर जो पर्दे के पीछे उन पे भी इंक्लूडिंग मी, तो हर एक का रोल बोलने दो, हर एक का रोल है ना, कुछ डिटेल से स्क्रूटिनी किया जा रहा है और जिन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर किया उन पे एक्शन होगी। अधिकारी की बात हो गई, अब आते हैं कार्रवाई पर। जिस तरीके से शील ने मुमरा में, आप मुमरा तो नहीं सॉरी जीवा प्रभाग समिति में जो एबीपी जैसे कंपाउंड और दूसरी अन्य बिल्डिंगों में जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, फुल डाउन की कार्रवाई की गई, क्या ऐसी ही कार्रवाई दीवा में आप लोगों ने की है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, है ना। मैं मानता हूँ कि वाई जंक्शन से लेके शील फाटक तक जो टीएमसी ने कार्रवाई की वो फुल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई और इस संदर्भात में प्रेस हो, सबने हम पे इनडायरेक्टली कमेंट्स भी किए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन से दीवा गांव एरिया में दिखावे की कार्रवाई सर क्या कार्रवाई? कल भी जो कार्रवाई हुई है सर, कल भी जो कार्रवाई हुई रेडी है, उसके सिर्फ शटर खींचे गए, हमारे पास फोटो है, आप बता देंगे। सर आपकी जो कल की भी कार्रवाई थी दीवा प्रभाग समिति की ना दीवा में, उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ जो खाली इमारत की जो 2 फ्लोर था उसको खाली डेमोलिश किया गया। वो कहने का मतलब वहाँ भी कोई इमारत पूरी तरीके से जमीन दोस्त की गई है क्या? सवाल एक ये इमारत बता दीजिए जो आपने फुल डाउन की है, एक इमारत बता, उदाहरण दीजिए कोई। नहीं, सुनिए, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में पिछले 2-3 दिन से जो दीवा में कार्रवाई हुई, जो बिल्डिंग ऑनगोइंग है G+1, हाँ G+1 के ऊपर गई नहीं है, लेकिन वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है और आप प्रेस के माध्यम से कोई सर 7 माले के माध्यम से एक मिनट पब्लिक उतार के तोड़ू कार्रवाई की गई है सर वहाँ पे। देखिए ये तो आप लोगों ने सर, आप लोगों पे आरोप है, आप लोगों ने वहाँ के बिल्डरों से मांग के कार्रवाई ली है और इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ। आप एकदम इत्मीनान से जाके आपने कार्रवाई, वहाँ पर 7 मंजिला इमारत है जिसमें इमारत खाली है। मैं देखिए कार्रवाई के लिए आप गए हैं तो पूरा दीवा रास्ते पे उतरा है और इस टाइम नहीं उतरा। नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात बोल देता हूँ कि देखिए कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने बोला उतनी ही कार्रवाई हुई है G+1 के ऑनगोइंग खाली स्ट्रक्चर। रहने के बाद भी आप तोड़ रहे क्यों नहीं? हमारे पास शूट है। G+1 की जो बिल्डिंग है, ऑनगोइंग बिल्डिंग है, उस पर कार्रवाई है। लेकिन मैं एक चीज से सहमत नहीं हूँ कि हम उनके इन्विटेशन पे गए, ये जरा गलत बात है। भेदभाव वाली कार्रवाई है। सर 7 मंजिला इमारत है जिसमें इमारत खाली है, आपको क्लियर ऊपर नहीं हुई है सर अभी तक। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर के क्लियर आदेश है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम वो होने नहीं देंगे। सर सुनिए, एक मिनट सर, ठीक है, एक मिनट सर कार्रवाई के टाइम पत्रकारों को कवरेज क्यों करने नहीं दिया जाता? वहाँ पे क्यों रोका जाता है? सर वहाँ पे हमें बंदी बनाया गया था वहाँ पे। सर इसका कोई सर एक मिनट एक सवाल रुको ना भाई। सर एक ही सवाल है आपसे, इतने लोग पब्लिक यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं, पीड़ित लोग हैं, ठीक है आप कार्रवाई करिए, इलीगल है हाई कोर्ट का आदेश, लेकिन साहब इन्होंने टैक्स भी दिया है, सारे प्रोसीजर पूरे किए हैं साहब। आप दोस्ती में महाड़ा है या और कहीं भी जो महाड़ा की इमारतें हैं तो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दीजिए, आप तोड़ दो खाली करा करके। इसका कोई रास्ता बनता है क्या? इतना तो आप दयालु हो ही सकते हैं ना। आपने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। नहीं, मैं आपको एक बात समझाऊं। बात कैसी है, बात ऐसा है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। जब तक वो पॉलिसी आती नहीं है तब तक इलीगल, तब तक कैसा है कि ये जो संघर्ष है चलता ही रहेगा ना। अगर अभी आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश पे कार्रवाई है। हाईकोर्ट का आदेश पे कार्रवाई
मार्ग दीवा उसपे जो कार्रवाई हुई थी कमर्शियल पे हुई थी, मैं एडमिट करता हूँ कि पूरी कार्रवाई नहीं हुई थी, आगे उस पर पूरी कार्रवाई होगी क्योंकि अल्टिमेटली हाईकोर्ट की ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर का 100% इम्प्लिमेंटेशन होगा. सर काय सांगाल कशा पद्धतीने कारवाई या ठिकाणी केली जाते? आता तुम्ही बघताच आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज ही या इमारतीवर एकदा तर कारवाई झालीच होती, कंप्लीट कारवाई झाली होती, नंतर परत ते बांधकाम झालं आणि आता परत महापालिका याच्यावर कारवाई करत आहे. परंतु सर एबीके कंपाऊंडच्या नंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी कारवाई, परंतु अनेक लोक बेघर आहेत, त्यांना पर्यायी व्यवस्था आपण केलेली आहे त्याच्यामध्ये. आणि आपण इतक्या वरिष्ठ मोठ्या चॅनलचे पत्रकार आहात, पर्याय व्यवस्था फक्त प्रकल्प बाधितांसाठी होते, यांच्यासाठी होते. पण ज्यावेळी हे अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात येतं त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई करा असे लोक विचारत आहेत, कारण अनेक वेळा आपण पाहिलं. एकदम बरोबर आहे. ज्या वेळेस अनधिकृत बांधकाम सुरू होतोय त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, कारवाई पण होत आहे. पण तुम्हीही बघताय हा अख्खा परिसर हा जो ऑलमोस्ट 80-90% इलिगल आहे. महापालिकेची यंत्रणा तुम्ही बघा, कर्मचारी वर्ग बघा, त्याचा एक प्रपोर्शन घाला आणि त्यानुसार जेवढं शक्य असेल महापालिका कारवाई करत आहे. त्यासोबत महापालिका वेळोवेळी लोकांना रिक्वेस्ट करत असते की अनधिकृत बांधकामामध्ये घर घेऊ नका. पण मीही मान्य करतो एक अफोर्डेबल हाऊसिंगचा जो कन्सेप्ट असतो, लोक त्या कारणास्तव घरं घेतात, पण आता शेवटी इलिगल बिल्डिंग आहे, हायकोर्टचं ऑर्डर आहे, कारवाई होणारच ना बेटा. आपण पाहिलं तर तृप्ती हे उपायुक्त महानगरपालिकेचे मनीष जोशी हे होते आणि त्यामुळे संपूर्ण कारवाईला सुरुवात झाली. बोलो गोली चलाओ, हम लोग को मारो, हाँ गोली चलाओ गोली, मरना है ना, 7 साल हो गई मर, 10 साल की नहीं, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मत जाओ मेरी बहन, मत जाओ, यहीं खड़े रहो, मत जाओ, यहाँ हम खड़े वहाँ तुम भी खड़े रहो बहन. काफी यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, इसीलिए महिलाएं हैं, पुलिसकर्मी भी, महिला पुलिसकर्मी भी है, महिलाएं हैं. हालांकि मनपा के अधिकारी जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, लेकिन तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो सामने खड़े हैं और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को कार्रवाई करने के लिए. महिलाओं का कहना है कि जो है किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देंगे. रिजवान, अरे इधर हिट हो गया.
नहीं ले सकते तो हम मजबूत है और हम भी चाचू के साथ हैं। चाचू सिर्फ एक लीडर है, अगर वो हटते फिर भी हम लोग ये मोर्चा संभालेंगे। हम लोग जैसे युवा ये मोर्चा संभालेंगे। अगर अरेस्ट किया गया तो क्या करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले हम नौजवान को अरेस्ट करो, उसके बाद चाचू को हाथ लगाओ। पहले हम जाएंगे फिर चाचू जाएंगे, क्योंकि नौजवान हम हैं, हम सब झेलेंगे। चाचू हमारे लीडर है, वो पीछे रहेंगे। हमको अरेस्ट करो, पहले हम अरेस्ट होंगे, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा। यहाँ पर जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर जेल भरो आंदोलन करना करेंगे तो खुद को गिरा लेंगे। ये सरकारी होटल है, चालूंगा लेकिन सच इस तरीके के लोग अपनी जान देने को बता दो कम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। भाई सिर्फ घर के बदले घर चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वाली कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरा मेरा क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बोल रहे भाई? सब कहीं छोड़ोगे, कहीं छोड़ोगे। अरे हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। भोलेनाथ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। भोलेनाथ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अनुवाद मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो। के पाँव बचाने निकले हैं, साथ चलो। अरे गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएमसी तुम
तुम देख लो, इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो, इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो, इंकलाब आएगा। ड्रोन उड़ा के देख लो, अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, टीएमसी मुर्दाबाद, अरे टीएमसी मुर्दाबाद, अरे टीएमसी शर्म करो, अरे टीएमसी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, लड़ेंगे, 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 हम सब एक साथ गो बैक, 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 भाई 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 सुनो 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 एक लाख हो गया। क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, घर के बदली घर दो, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, क्लस्टर स्कीम जल्दी लाओ, मुमरा के नेता शर्म करो, मुमरा के नेता शर्म करो, गौसा के नेता शर्म करो, गौसा के नेता शर्म करो, शिल्पादा के नेता शर्म करो, शिल्पादा के नेता शर्म करो, टीएमसी गो बैक, टीएमसी गो बैक,
डेप्यूटी कमिश्नर मुर्दाबाद, डेप्यूटी कमिश्नर मुर्दाबाद, टीएमसी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। हम सब एक है, हम सब एक है। भाई सदी माइशारे मुर्दाबाद, माइशारे मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। अरे ड्रोन उड़ा के देख लो, 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 देख लो, डरने वाले नहीं है। हम सब एक है। ड्रोन उड़ा के देख लो, हम सब एक है। ड्रोन उड़ा के देख लो, हम सब एक है। ड्रोन उड़ा के देख लो, हम सब एक है। ड्रोन उड़ा के देख लो, घर के बत्ती कर लो, ड्रोन उड़ा के देख लो, घर के बत्ती कर लो, ड्रोन उड़ा के देख 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 लो, टीएमसी मुर्दाबाद, ड्रोन उड़ा के देख लो। चार्जिंग लो हो जाएगी, पब्लिक की चुप होंगे। कुछ नहीं, उन लोग आवाज दे रहे लेडीज। हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो। पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर लेकर के ना, पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं यार। अरे मैं बोल रहा हूँ यहीं बैठ जाओ आप।